गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का वीडियो है किरचॉफ का नियम। पिछले वीडियो में ओम का नियम देखे थे और आज देखेंगे किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ का नियम होता क्या है, आखिर ये होता क्या है, सवाल तो उठता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक थे, अपने ही नाम पर क्या किए, तो अपने ही नाम पर जो नियम निकाला था अपने ही नाम पर दिए हैं। ठीक है, अपने ही नाम पर क्या किए हैं, तो किरचॉफ का नियम दिए हैं। तो वो क्या किए थे कि इसी नियम मतलब कि किरचॉफ नाम के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो कितना में, तो 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में इसने क्या किया था, तो किरचॉफ का नियम लागू किया था। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के नियम आते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के नियम आते हैं। पहला आता है विद्युत धारा नियम। विद्युत धारा नियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है, तो विद्युत धारा का नियम, लॉ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से, तो KCL। हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, KCL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा है वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर क्या है, वोल्टेज नियम। इसको लिखते हैं लॉस वोल्टेज। ठीक है, लॉ वोल्टेज मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको KVL। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, KVL कहते हैं। ठीक है, जो करंट के माध्यम से होगा, जो करंट का नियम है उसको KCL कहते हैं, और वोल्टेज के नियम को क्या कहते हैं, KVL कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के नियम हैं। अब इस नियम में होता क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक विद्युत धारा के नियम के बारे में जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग वोल्टेज के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसको लिख लीजिएगा कि किरचॉफ के नियम किस वैज्ञानिक ने लागू किया था, तो किरचॉफ नाम का वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1845 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो पहला में हम लोग लिखते हैं विद्युत का नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, KCL। ठीक है, KCL, पहला में KCL। ठीक है, KCL में विद्युत का नियम, विद्युत धारा का नियम। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि एक नोड पर, पहले परिभाषा लिखते हैं। इसमें क्या बोलता है, परिभाषा के अनुसार किसी नोड पर आने वाली धारा, का योग तथा जाने वाली धारा का योग क्या होता है, योग बराबर होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा का
विद्युत धारा नियम कहलाता है, नियम कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, किरचॉफ के केसीएल में क्या बोल रहा है कि किसी नोड पर आने वाली धारा का योग तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, योग के बराबर होता है। सही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा नियम कहते हैं। अब इसमें होता कैसे, नोड बनता कहाँ पर है, नोड बनता कहाँ पर है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो चलिए एक देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, इसका नाम क्या है, नोड। नोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो बहुत सारे यहाँ पर हैं, सो बहुत सारे करंट आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, ये कितने, 3 इधर 3 इधर 6 वायर हैं। ठीक है, 6 वायर खींचे हुए हैं। इसमें से क्या हो रहा है कि 2 इधर से क्या हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवेश कर रहा है, विद्युत धारा क्या कर रहा है, 2 तरफ से प्रवेश कर रहा है और इधर से निकल रहा है। 3 तरफ से प्रवेश कर रहा है और 3 तरफ से निकल रहा है। ठीक है, एक और दे देते हैं, इधर से निकल, मतलब ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ये 4 हैं। अब ये 4 में से हम लोग को क्या बताया गया कि आने वाला धारा और जाने वाला धारा का योग बराबर होता है, योग बराबर होता है। तो आने वाला धारा में से कौन कौन सा, आने वाला धारा में से कौन है, तो एक I1 है, I2 है और कौन है, वो I7 है, I7 है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसको पहले कैसे लिखेंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I7 बराबर में क्या क्या बच गया, तो I3, I4, I5 और I6 है। इधर लिखेंगे I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, I6 है, हो गया टोटल कितना, कौन कौन सा था, तो I3 था, I4 था, I5 था और I6 था। ये 4 क्या हो रहा था, ये 4 क्या हो रहा था, तो बाहर निकल रहा था, ये 4 बाहर निकल रहे थे। मेन नोड ये नोड है, ये नोड है, नोड में क्या हो रहे थे, तो इधर से 3 जो वायर थे उस तरफ से क्या हो रहा था, तो नोड पर क्या हो रहा था, करंट आ रहा था। ठीक है, करंट आ रहा था और ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं, इससे क्या हो रहा है, तो विद्युत धारा बाहर निकल रहा है। अब देखिए विद्युत धारा बाहर निकल रहा है तो क्या होगा कि इसका मान, ये जो 3 का मान है, ठीक है, उसको जोड़ करके और ये जो 4 का मान है इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। वही तो बोल रहा है यहाँ पर कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होगा, तो दोनों का योग बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया, ये सूत्र के अनुसार यही सूत्र है जो जिसके अनुसार ये किरचॉफ का नियम काम करता है। ठीक है, अब ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर अगले वीडियो में हम इसका दूसरा टॉपिक आप लोगों के पास लाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू।